मीठे बच्चे, ये पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। इससे तुम मनुष्य से देवता बनते हो। 21 जन्मों के लिए सच्ची कमाई हो जाती है। प्रश्न: बाप जो मीठी मीठी बातें सुनाते हैं वे कब धारण होंगी? उत्तर: जब बुद्धि पर परमत व मनमत का प्रभाव नहीं होगा। जो बच्चे सुनी सुनाई बातों पर चलते हैं उनकी बुद्धि में धारणा हो नहीं सकती। सिवाय ज्ञान की और कोई कुछ भी सुनाता है तो वह जैसे दुश्मन है। झूठी बातें सुनाने वाले बहुत हैं, इसलिए हियर नो इविल, सी नो इविल। मनुष्य को देवता बनने के लिए बाप की श्रीमत पर ही चलना है। गीत: मनुष्य से देवता बनने के लिए क्या करना है? एक बाप की श्रीमत पर ही चलना है। गीत हमारे तीर्थ न्यारे हैं। ओम शांति। इस गीत में जैसे कि अपनी महिमा करते हैं, अपनी महिमा वास्तव में की नहीं जाती है। यह तो सब समझने की बातें हैं। जो भारतवासी बहुत समझदार थे अभी क्या हो गया, उनको बेसमझ बन गए हैं। अब प्रश्न उठता है, समझदार कौन थे? यह कहाँ भी लिखा हुआ नहीं है। तुम हो गुप्त। कितनी वंडरफुल बातें हैं। एक तो बाप कहते हैं मेरे द्वारा ही बच्चे मुझे जान सकते हैं, फिर मेरे द्वारा सब कुछ जान जाते हैं। सृष्टि के आदि मध्य अंत का जो खेल है उनको समझ जाते हैं और कोई भी नहीं जानते। और एक मुख्य भूल क्या की है, जो निराकार परम पिता परमात्मा शिव के बदले श्री कृष्ण का नाम डाल दिया है। पहला नंबर शास्त्र जिनको श्रीमद् भागवत गीता कहते, वही क्या हो गया, रॉन्ग हो गया, क्योंकि श्री कृष्ण की को निराकार शिव के बदले डाल दिया नाम। इसलिए पहले तो सिद्ध करना है कि भगवान क्या है? एक है। फिर पूछना है गीता का भगवान कौन? भारत का आदि सनातन देवी देवता धर्म है। अगर नया धर्म कहें तो ब्राह्मण धर्म ही कहेंगे। पहले चोटी है ब्राह्मण, फिर देवताएं, ऊंच ब्राह्मण धर्म है। जो ब्राह्मण ब्रह्मा द्वारा परम पिता परमात्मा रचते हैं, वही ब्राह्मण फिर देवता बनते हैं। मुख्य बात है भगवान सबका बाप है, नई दुनिया का रचयिता। जरूर नई दुनिया ही रचेंगे ना। नई दुनिया में भारत क्या होता है? नया होता है। जन्म भी भारत में लिया है। किसने? शिव बाबा ने। भारत को ही स्वर्ग बना रहे हैं ब्रह्मा द्वारा। ब्रह्मा के तन से सुना रहे हैं ना, तो ये शिव बाबा का जन्म ये है। तुमको अपना बनाकर फिर क्या करते हैं? बाबा हमको अपना बनाकर फिर पढ़ाते हैं। मनुष्य से किस लिए पढ़ाते हैं? इंजीनियर, डॉक्टर, बैरिस्टर बनाने के लिए नहीं पढ़ाते, मनुष्य से देवता बनाने के लिए पढ़ाते हैं। पहले तुम शूद्र वर्ण के थे, फिर आए ब्राह्मण वर्ण में, फिर क्या बनेंगे? देवी वर्ण में। पीछे वृद्धि होती रहती है। एक धर्म से क्या होता है? अनेक धर्म हो जाते हैं। टाल टालियां भी सब धर्मों की बन जाती हैं। हर एक धर्म से निकलती हैं ब्रांचेस। 3 ट्यूब्स होती हैं ना, यह है मुख्य आदि सनातन देवी देवता धर्म की ट्यूब। हर एक से अपनी अपनी शाखाएं निकलती हैं। क्रिश्चियंस की, बौद्ध की। मुख्य है फाउंडेशन, फिर 3 ट्यूब्स हैं मुख्य। धुर है आदि सनातन देवी देवता धर्म का, जो अभी सब राजयोग सीख रहे हैं। देवी देवता धर्म का जो फाउंडेशन हो गया था ना, फिर उससे 3 ट्यूब्स निकलती हैं 3 धर्मों की, बौद्ध धर्म, क्रिश्चियन धर्म, इस्लाम धर्म।
और सिख धर्म जो है वो अब बाद में आता है और फिर उनकी सबके ब्रांचेज निकलती जाती हैं। ये है धर्मों का वृक्ष। दिलवाड़ा मंदिर बड़ा अच्छा बना हुआ है, उनमें सारी समझानी है। बच्चे यहाँ बैठे हैं। कल पहले भी तुमने राजयोग की तपस्या की थी, जैसे क्राइस्ट का यादगार क्रिश्चियन देश में है, वैसे तुम बच्चों ने यहाँ तपस्या की है, तब तुम्हारा भी यादगार यहाँ है बड़ा सहज, परंतु कोई भी जानते नहीं है। सन्यासी लोग तो कह देते हैं यह सब कल्पना है, जैसी जो कल्पना करे। तुम्हारे लिए भी कहते हैं यह चित्र आदि सब कल्पना के बनाए हैं। जब तक बाप को जानने कल्पना ही समझते हैं। नॉलेजफुल तो एक कौन है? बाप। कौन? शिव बाबा। मुख्य है बाप का परिचय देना। वह बाप स्वर्ग का वर्षा देते हैं। कल पहले भी दिया था। कल पहले कब? 5000 साल पहले। फिर 84 जन्म लेना पड़े। 5000 में 84 जन्म लेते हैं। फिर भारतवासियों के ही 84 जन्म होते हैं। फिर संगम युग पर बाप आकर राजधानी की स्थापना करते हैं। तुम बच्चों ने बाप द्वारा क्या समझा है? सृष्टि चक्कर समझा है, आत्मा को समझा है, परमात्मा को समझा है, और भी बहुत कुछ समझा है। जब अच्छी रीति समझे, बुद्धि में बैठे, फिर क्या हो जाता है? खुशी आ जाती है कि हमें सब कुछ समझ में आ गया। तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान हो गया। फिर बाबा कहते यह पढ़ाई बड़ी सोर्स ऑफ इनकम है। पढ़ाई से ही मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं। लेकिन यह पढ़ाई क्या होती है? वो पढ़ाई से मनुष्य बैरिस्टर आदि बनते हैं, लेकिन यह पढ़ाई मनुष्य से देवता बनने की है। प्राप्ति कितनी भारी है, इस जैसी प्राप्ति कोई करा ना सके। ग्रंथ में गाया हुआ है, मनुष्य से देवता की ये करत न लागी बात। परंतु मनुष्य की बुद्धि चलती नहीं। जरूर वह देवी देवता धर्म प्राय लोप हो गया है। तब तो लिखते हैं मनुष्य से देवता बने। देवताएं सतयुग में थे, उन्हों को जरूर भगवान ने संगम पर रचा होगा। कैसे रचा यह नहीं जानते। गुरु नानक ने भी परमात्मा की महिमा गाई है, उन जैसी महिमा कोई ने नहीं गाई है। इसलिए ग्रंथ को भारत में पढ़ते हैं। गुरु नानक का कलयुग में अवतार होता है, वह है कौन है? वो धर्म स्थापक। राजाई तो पीछे हुई है, बाप ने तो यह देवी देवता धर्म स्थापन किया है। वास्तव में नई दुनिया ब्राह्मणों की ही कहीं, चोटी भले ब्राह्मणों की है, परंतु राजधानी देवी देवताओं से शुरू होती है। तुम ब्राह्मण रचे हुए हो, तुम्हारी राजधानी नहीं है। तुम अपने लिए राजधानी स्थापन करते हो। यानी ये धर्म तो है ब्राह्मण धर्म, गुप्त है, क्योंकि इसकी राजाई नहीं चलती। बड़ी वंडरफुल बातें हैं। मनुष्य तो कुछ नहीं जानते हैं। पहले पहले अपने को मालूम हुआ तो अपने द्वारा दूसरों को मालूम होता है। तुम शूद्र से ब्राह्मण बने हो। ब्रह्मा को भी अभी बाप द्वारा मालूम पड़ता है। एक को बताया तो बच्चों को भी बताना होता है। उनके तन द्वारा तुम बच्चों को बैठ समझाते। यह है अनुभव की बातें, क्योंकि बाबा दिखने में तो आते नहीं। ब्रह्मा में आए चाहे दादी में, तो ये जो अनुभव करता है वही समझेगा। शास्त्रों से तो कोई कुछ भी समझ न सके। बाप कहते हैं सारे कल्प में एक ही बार मैं ऐसे ही आकर समझाता हूँ, और अनेक धर्मों का विनाश, एक धर्म की स्थापना करता हूँ। यह 5000 वर्ष का खेल है। तुम बच्चे जानते हो हमने 84 जन्म लिए हैं। विष्णु की नाभि से ब्रह्मा दिखाते हैं। ब्रह्मा और विष्णु ये किसके बच्चे हैं? दोनों बच्चे ठहरे शिव के। वह है रचयिता, वह रचना। इन बातों को कोई समझ न सके, बिल्कुल नई बात है। बाबा भी कहते ये नई बातें, कोई शास्त्रों में ये बातें हो न सके। ज्ञान का सागर बाप है, वही गीता का भगवान है। भक्ति मार्ग में शिव जयंती भी मनाते हैं, सत्य त्रेता में नहीं मनाते। तो जरूर संगम पर ही आते होंगे। ये बातें तुम समझते जाते और समझाते रहते हो। जो समझाने वाले बाप की महिमा है वह बच्चों की होनी चाहिए।
तुमको भी मास्टर ज्ञान का सागर बनना है, प्रेम का सागर, सुख का सागर यहाँ बनना है। दुख नहीं देना है, बहुत मीठा बनना है। तुम जो कड़वे एकदम जहर मिसल थे, सो तुम वाइसलेस ब्राह्मण बन रहे हो, ईश्वर की संतान बन रहे हो, विशेष को वाइसलेस देवता बन, विशेष से वाइसलेस देवता बन रहे हो। आधा कल्प तुम पतित बनते बने, अब भी बिल्कुल जड़ी भूत अवस्था को पाए हुए हो। सड़े हुए कपड़ों को सटका लगाने से फटकर चीर चीर हो जाते हैं, यहाँ भी ज्ञान के सटके लगाओ तो पुर्जा पुर्जा हो जाते हैं। कोई कपड़ा ऐसा मैला है जो साफ करने में बहुत टाइम लगता है, फिर वहाँ भी हल्का पद मिल जाता है। बाबा धोबी है, तुम भी साथ में मददगार हो। धोबी भी नंबरवार होते हैं, यहाँ भी नंबरवार है। धोबी अच्छे कपड़े साफ न करें तो कहेंगे ना यह तो जैसे हजाम है। आजकल कपड़े साफ धुलाने सीखे हैं, आगे गाँवों में तो बहुत मैले कपड़े धुलाई होते थे। यह हुनर भी बाहर वालों से आया है, बाहर वाले कुछ इज्जत देते हैं, पैसे आदि की मदद करते हैं। जानते हैं ये बहुत बड़ी बिरादरी वाले हैं। कौन सी बिरादरी है हमारी? देवी देवता की बिरादरी है। अब नीचे गिरे हैं, गिरने वाले पर तरस पड़ता है। देवी देवता थे, बहुत रिच थे, क्योंकि हमारा सोमनाथ का मंदिर ही दिखाता है द्वापर तक भी हमारे पास कितना धन था। बाप कहते हैं तुमको कितना धनवान बनाया था, माया ने क्या हालत करती है। तुम अभी समझते हो विजय माला के थे, फिर 84 जन्म लेके आ जाकर बने हैं। वंडर है ना। तुम समझा सकते हो, तुम भारतवासी तो स्वर्गवासी थे, भारत ही स्वर्ग था, फिर नीचे नीचे गिरते सो नरकवासी भी बनना पड़े। अब बाप कहते हैं पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो। तो स्वर्ग पर बाबा कहते कि सभी स्वर्ग के नाम को जानते हैं धर्म वाले, कि स्वर्ग था, सबके मुख पानी हो जाता है स्वर्ग पर स्वर्ग में होते कौन है? भारतवासी, जो अब हिंदू कहलाते हैं अपने आप को। तो पवित्र बन, स्वर्गवासी बनो, मन मना भाव। शिव भगवान में कम याद करो, याद की यात्रा से तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। शास्त्रों में लिखा है कृष्ण ने भगाया पटरानी बनाने। तुम सब पढ़ रहे हो, पटरानी बन रहे हो, परंतु इन बातों को कोई समझ नहीं सकते हैं। आज बाप ने आकर बच्चों को समझाया है। बाप कहते मैं कलप कलप तुमको समझाने आता हूँ, तो पहले भगवान एक है ये सिद्ध कर, फिर बताओ गीता का भगवान कौन है। राय योग किसने सिखाया है? भगवान ही ब्रह्मा द्वारा स्थापना कराते हैं और विनाश फिर पालना कराते हैं। यह जो ब्राह्मण है वही फिर देवता बनते हैं। ये बातें भी समझ में उन्हों की आएंगी जिन्होंने कल्प पहले समझा है। सेकंड बाय सेकंड जो हुआ इस समय तक समझेंगे। ड्रामा में तुम्हें बहुत पुरुषार्थ करना है। यह तो बच्चे समझते हैं, अभी हमारी ये अवस्था नहीं हुई है, टाइम लगेगा। कर्मातीत अवस्था हो जाए फिर तो सब नंबर 1 पास हो जाए, फिर लड़ाई भी लग जाती है, आपस में खिटपिट चलती ही रहती है। तुम जानते हो जहाँ तहाँ देखो लड़ने की तैयारियां कर रहे हैं, सब तरफ तैयारियां कर रहे हैं। तुमने जो कुछ दिव्य दृष्टि से देखा है वह फिर इन आंखों से देखना है। विनाश का साक्षात्कार किया है, फिर वैसे आंखों से देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार किया है, फिर प्रैक्टिकल में राजाई भी देखेंगे। तुम बच्चों को तो बहुत खुशी होनी चाहिए, यह तो पुराना तन है। योग से आत्मा पवित्र बन जाएगी, फिर यह पुराना शरीर भी छोड़ना है। 84 जन्मों का चक्कर पूरा होता है, फिर जरूर सबको नए शरीर मिलेंगे। यह भी समझने की बहुत सहज बातें हैं, समझा भी सकते हैं। कलयुग के बाद सतयुग जरूर होगा, अनेक धर्मों का विनाश जरूर होगा, फिर आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना अर्थ बाप को आना पड़े। अभी तुम ब्राह्मण बने हो देवता बनने के लिए, दूसरे कोई हो ना सके। तुम जानते हम शिव बाबा के बने हैं, शिव बाबा हमको वर्षा दे रहे हैं। शिव जयंती माना ही भारत को वर्षा मिला। शिव जयंती आज बाबा ने शिव जयंती कहा, देखो बताया, माना ही भारत को वर्षा मिला।
शिव बाबा आया क्या आकर किया? इस्लामी बौद्धी आदि ने तो आकर अपना धर्म स्थापन किया। बाप ने आकर बाप ने आकर क्या किया? जो स्वर्ग की स्थापना की। कैसे स्थापना की? कैसे स्थापना होती है सो तुम अभी जानते। फिर सतयुग में से ऐसा भूल जाएंगे। यह भी समझते हो 21 जन्मों का वर्षा अभी हम ले लेते हैं। यह ड्रामा में नूंद है। भले वहाँ समझेंगे यह बाप है, यह बच्चा है, बच्चे को वर्षा मिलता है, परंतु यह प्रारब्ध है अभी की सच्ची कमाई कर 21 जन्मों के लिए तुम वर्षा अभी पा रहे हो। 84 जन्म तो लेने ही है सतो प्रदान से, फिर सतो रजो तमो में आएंगे। यह अच्छी रीति याद करने से फिर खुशी में भी रहेंगे। समझाने में बड़ी मेहनत लगती है। जब समझ जाते हैं तो उनको बड़ी खुशी होती है। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं वे फिर बहुतों को समझाते रहते हैं, कांटों को फूल बनाते रहते हैं। ये है बेहद की बढ़ाई। वर्षा भी बेहद का मिलता है, फिर इसमें त्याग भी बेहद का है। गृहस्थ व्यवहार में रहते सारी दुनिया का त्याग करना है, क्योंकि तुम जानते ये पुरानी दुनिया खत्म होनी है। क्यों त्याग करना है? क्योंकि जानते हैं पुरानी दुनिया खत्म होनी है। जब नई दुनिया में जाना है इसलिए बेहद का संन्यास करते हैं। अब नई दुनिया में जाना है इसलिए बेहद का संन्यास कराते हैं, बाबा कराते हैं। सन्यासियों का है हद का संन्यास, उनका है हठ योग। इसमें हट की बात नहीं रहती। यह तो पढ़ाई पाठशाला में पढ़ना है मनुष्य से देवता बनने के लिए। शिव भगवान वाच कृष्ण हो ना सके, कृष्ण कब नई दुनिया बना ना सके, उनको हेवनली गॉड फादर नहीं कहेंगे, हेवनली प्रिंस कहेंगे। तो कितनी मीठी मीठी बातें समझने और धारणा करने की। दैवी लक्षण भी चाहिए। कभी भी सुनी सुनाई बातों पर नहीं लगना चाहिए। वे आज की लिखी हुई बातों पर लगते लगते बुरी गति हुई है। सिवाय ज्ञान के और कुछ सुनाते हैं तो समझो ये हमारा दुश्मन है, दुर्गति में ले जाते हैं। कभी भी परमत पर नहीं लगना चाहिए। मनमत परमत पर चला यह गिरा मरा। बाप समझाते रहते हैं। झूठी बातें बोलने वाले तो बहुत हैं, तुमको बाप से ही सुनना है। हियर नो इविल, सी नो इविल। बाप दादा आए हैं मनुष्य से देवता बनाने, तो उनकी श्रीमत पर चलना चाहिए। अच्छा मीठे मीठे से की रहते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा आपका। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, यहाँ बाप समान सुख का सागर प्रेम का सागर बनना है। सर्व गुण धारण करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है। नंबर 2, सुनी सुनाई बातों पर कभी विश्वास नहीं करना है, परमत पर नहीं चलना है। हियर नो इविल, सी नो। वरदान ब्राह्मण जीवन की नीति और रीति प्रमाण सदा चलने वाले व्यर्थ संकल्प मुक्त भाव। जो ब्राह्मण जीवन की नीति रीति प्रमाण चलते हुए सदा श्रीमत किया गया समृद्धि में रखते हैं। जो ब्राह्मण जीवन की जो नीतियां हैं, जो बाबा ने नियम बना दिए हैं और जो रीत है हमारी, उस पर चलते हुए सदा श्रीमत किया गया स्मृति में रखते हैं और सारा दिन शुद्ध प्रवृत्ति में बिजी रहते हैं। उन पर व्यर्थ संकल्प रूपी रावण वार नहीं कर सकता। बुद्धि की प्रवृत्ति है शुद्ध संकल्प करना। शुद्ध प्रवृत्ति सुना रहे बाबा क्या होती है? शुद्ध संकल्प करना बुद्धि की प्रवृत्ति, वाणी की प्रवृत्ति है बाप राजा सुना है वह सुनाना, और कर्म की प्रवृत्ति है कर्म योगी बन और कर्म करना। कर्म योगी मना, योग मना बाप की याद में हर कर्म। इसी प्रवृत्ति में बिजी रहने वाले व्यर्थ संकल्पों से निर्वृत्ति प्राप्त कर लेते हैं। स्लोगन है अपने हर नए संकल्प से नई दुनिया की
नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अपनी नए संकल्प से नई दुनिया की नई झलक का साक्षात्कार कराओ। अच्छा, ओम शांति।